Hello and welcome to my YouTube channel Style Plus. If you like my video then like it, share it and subscribe to my channel. पोल साइंस का 4th चैप्टर है कार्यपालिका। लोकतंत्र में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोज़ाना लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी कि सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। जानते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को ही सिर्फ शामिल किया जाता है और सरकार की जो भी नीतियाँ बनती है उसके लिए यही उत्तरदायित्व होते हैं। कार्यपालिका के कार्य के बारे में जानते हैं। सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना। सरकार की जो भी नीतियाँ बनती है उसको लागू करना और विधायी निकायों द्वारा कोई भी कानून बनता है उसको अमल में लाना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। कोई भी कानून निर्माण होता है उसमें कार्यपालिका सरकार की सहायता करती है। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है, विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करता है। सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता है। कार्यपालिका का प्रकार क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। संक्षेप में बोला जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है और इसमें एक राष्ट्रपति या एक राजा होता है जो देश का सिर्फ नाम के लिए प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। भारत, जर्मनी, इटली और जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल ये सब देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जानते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के लिए संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जानते हैं संसद की प्रणाली के बारे में। संसद की प्रणाली क्या है और कैसी है। प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। निचला सदन यानी कि लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम जानते हैं अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। जो कि राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता है। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के क्या कारण हैं उसके बारे में जानते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे रहें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। जानते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में। राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति तो बहुत से कार्यकारी विधायी कानून बनाना कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए एवं एक चुने हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और कोई भी पूर्ण राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति अगर पहले से राष्ट्रपति रह चुका है और अगर वो चाहे कि दोबारा राष्ट्रपति बनना, तो उसके लिए वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सदनों को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। चुनाव के बाद कोई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है।
यदि दूसरे सदन में उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है? संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं।